प्रश्नावली 1.2 के लिए आपको समझना है कि समुच्चय के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय क्या होता है इसको ध्यान से समझना। जैसे मैं बोलूं कि आपकी कक्षा में विद्यार्थियों का समुच्चय, आपकी कक्षा में, ठीक है, तो आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थी हों उनका एक संग्रह जो होगा वो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ये तो समुच्चय है, उसमें कितने बच्चे होंगे, जितने भी बच्चे आपकी कक्षा में है सबका नाम आ जाएगा, वो आपका समुच्चय बन जाएगा। बट आपकी कक्षा का वह विद्यार्थी जो कक्षा 11 और 12 दोनों में पढ़ता हो, तब बताओ कोई विद्यार्थी होगा क्या उसके अंदर? नहीं, एक भी विद्यार्थी नहीं होगा। तो वो कैसा होगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। इम्पटी सेट मतलब उसके अंदर एक भी सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, जैसे बोलूं 5 से छोटी प्रकृत संख्या, 5 से छोटी प्रकृत संख्या क्या होगी, 1 2 3 4, 4 होगी क्योंकि 5 से छोटी तो 4 तक ही आ जाएगी। अब मैं बोलूं कि 1 और 2, 2 और 3 के बीच प्रकृत संख्या, तो 2 और 3 के बीच प्रकृत संख्या है क्या कोई? नहीं, तो इसके अंदर क्या होगा, एक भी अवयव नहीं आएगा, ऐसा बना देंगे, ये आपका हो जाएगा रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं। ये आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक भी अवयव, कुछ भी नहीं लगाना, ना कॉमा ना कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ ये ब्रैकेट बना के छोड़ देना है। या फिर आप ये बना सकते हो, इसकी जगह पे ये बना सकते हो। ठीक है, ये दो सिंबल हैं, दोनों रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। अगर आप ये बना रहे हो तो ये ना बनाओ, ये बना रहे हो तो ये बनाओ। ठीक है, एक ही बनाना, ये नहीं कि ये ब्रैकेट बनाओ इसके बीच में ये रख दो। ठीक है, या फिर मैं बोल रहा हूं कि एक भी अवयव नहीं है तो आप ये बनाओ इसके बीच में जीरो रख दो, तो जीरो रखोगे तो एक सदस्य उसमें हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रकार है परिमित, परिमित समुच्चय। इसको बोलते हैं फिनिट सेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसा समुच्चय, ठीक है, जिसमें अवयव क्या हो, निश्चित हो, जिन्हें आप देख सकते हो या लिख सकते हो, उन्हें बोलते हैं परिमित समुच्चय। मतलब जिसमें अवयव क्या हो, सीमित हो। जैसे लिखा जाए 1 2 3 4 5 कि 5 से छोटी प्रकृत संख्या, तो हमें पता 1 2 3 4 ही होंगी, 5 से छोटी प्रकृत संख्या है। अगर बोल दिया जाए प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, 1 2 3 प्रकृत संख्याएं क्या होती हैं भाई, ये चलती ही चली जाती हैं और ये चलती ही चली जाएंगी, ये खत्म ही नहीं होंगी, आपका चलते जाओ अनंत तक, लिखते ही रहो। तो इसमें क्या है, इसके अवयव क्या है, सीमित नहीं है, अनंत है। और इसमें क्या था, सीमित है, मतलब निश्चित है, आपको पता है कि यही यही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परिमित। ठीक है, और ये परिमित नहीं होगा। समझ में आया, परिमित और अपरिमित। दूसरा इसी का पार्ट है अपरिमित। अपरिमित समुच्चय, उसमें क्या होगा, उसमें जो अवयव हैं वो निश्चित नहीं होंगे, सीमित नहीं होंगे। कहने का मतलब ये वाला जो है, जैसे कि प्रकृत संख्या का समुच्चय, तो हमें तो पता है कि प्रकृत संख्याएं होती हैं जो चलती ही चली जाती हैं, ये अनंत तक। बट हमें सीमित नहीं है, ये आप लिखते ही रहो, खत्म ही नहीं होने वाली संख्याएं। क्या अभी काउंट करना कभी खत्म हो सकता है क्या? काउंट करते जाओ, खत्म ही नहीं होगा। तो ये क्या होता है, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, इस टाइप से समुच्चय जो होंगे अपरिमित होंगे। आपके मान लो 0 से होल नंबर का समुच्चय, पूर्ण संख्या का, तो 1 2 3 और फिर ऐसे डॉट डॉट बना दिया, ये चलती ही जा रही हैं। ऐसे जो समुच्चय हैं उनको बोलते हैं अपरिमित। और ऐसे जो हैं जिनमें निश्चित हो जाता है कि यही यही अवयव हैं, वो क्या होते हैं, परिमित। और ऐसे जिनमें निश्चित ही नहीं है कौन कौन से अवयव आएंगे, उनको बोलते हैं अपरिमित। क्लियर बात, ये अपरिमित है, ये परिमित है। और रिक्त समुच्चय क्या होता था, जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं होंगे, उनको बोलेंगे रिक्त समुच्चय। उनको लिखने का एक तरीका ये है, आप चाहो तो ये लिखो या फिर आप ये लिख सकते हो। कोई भी अल्फाबेट लगाया कि ए एक रिक्त समुच्चय है तो ए ऐसे लिख दिया, या फिर ए बराबर 5 लिख दिया, इसका मतलब भी रिक्त समुच्चय। इसके बाद है आपका समान समुच्चय। इसको बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल किसमें
किसी चीज़ की इक्वलिटी नापी जाती है, मतलब तुलना की जाती है, तो कोई दो चीज़ होगा तो वहाँ यहाँ पे भी क्या है, दो समुच्चय होंगे, वो दोनों समुच्चय समान है या नहीं है वो हम इसमें समझेंगे। तो समान कोई दो समुच्चय कब होंगे, जब उनके अंदर अवयवों की संख्या या फिर सदस्यों की संख्या क्या हो, समान हो, और वो जो अवयव हैं वो भी सेम सेम ही हो। जैसे मान लो एक समुच्चय दिया गया है ए, जिसमें है 1 2 3, और कोई दूसरा समुच्चय दिया गया है बी, जिसमें है 2 3 4। तो इसमें क्या होना चाहिए, अवयवों की संख्या देखो, इसमें 1 2 3 अवयव है, इसमें भी 1 2 3 अवयवों की संख्या तो समान है, बट इसमें देखो एक है, इसके अंदर एक है नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 3 है, 3 भी है, और इसमें 4 नहीं, इसमें 4 है, तो ये क्या होगा, दोनों समान नहीं होगा। ठीक है, मान लो यहीं पे दिया गया है कोई सी, जिसमें क्या है 3 दिया गया है, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है। अब इसकी तुलना हम इसके साथ करते हैं, तो यहां से ए में क्या है, अवयवों की संख्या 3 है, सी में भी अवयव 3 है, इसमें एक सदस्य है 1, इसमें है क्या एक सदस्य, हाँ यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा सदस्य इसमें 2, यहाँ पे है दूसरा सदस्य है, पर तीसरे स्थान पे है। तो ऑर्डर मैंने बताया था गुण के अंदर पहले ही समुच्चय में कि कोई ऑर्डर इसमें नहीं लिया जाता, कहीं भी आप किसी अवयव को लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यहाँ दूसरी पोजीशन पे लिखा, यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें अवयवों की संख्या भी बराबर है, और जो अवयव इसके अंदर है वही अवयव इसमें भी है। तो यहाँ से आपका ए बराबर सी है, ए सी के समान समुच्चय है, ए सी एक दूसरे के समान है, और ए बी के समान नहीं है, ये कट लगा दिया। ठीक है, क्लियर। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये जो दिए गए हैं यहाँ पे, इनमें से बताना कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला पढ़ो, 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। सबसे पहले हम बात करते हैं विषम प्रकृत संख्याएं क्या होती हैं। आपको पता है प्रकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते चले जाओ काउंट आप। उसके बाद विषम की बात कर रहे हैं, तो इनमें से विषम क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, ऐसे फिर 7 होगा, आगे ऐसे होगा। ठीक है, जो 2 से भाग न जाए उनको विषम बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम संख्याएं, तो भाई जब विषम की बात कर रहे हो तो उसमें तो वही संख्याएं शामिल होती हैं जो 2 से भाग नहीं जाती। 1 है, 3 है, 5 है, तो ये तो 2 से भाग नहीं जाती और ये विषम है। तो ऐसा कोई समुच्चय बन सकता है क्या जिसमें 2 से भाग जाए और वो संख्या विषम भी हो? तो नहीं भाई। अब जैसे ये बना आपका 1 3 5, ऐसे बनेगा 7 और भी बनेंगे, तो ये सारी विषम संख्याएं हैं। अब इसमें बोलो कि 2 से भाज्य, मतलब कोई ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग गया, इसमें तो एक भी संख्या नहीं है, तो यानी कि ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, इसको आप बना दोगे, ये रिक्त समुच्चय है, या फिर लिख सकते हो रिक्त समुच्चय है। ठीक है, दूसरा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या पता है, प्राइम नंबर जो किसी से भाग ना जाए, सिर्फ अपने से भाग जाए और एक से भाग जाए। ठीक है, तो ऐसी सम बताओ। तो सम क्या, प्राकृत संख्या आपकी 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। ठीक है, ये जो है संख्याएं ये खुद से भाग जाती हैं और एक से जाती हैं। ठीक है, तो इसमें सम कौन सी है, सम है और अभाज्य भी है, तो इसमें सिर्फ 2 है एक। ठीक है, जो कि सम भी है और अभाज्य है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा ये, इसके अंदर है तो एक अवयव आ गया, तो ये क्या रिक्त समुच्चय है, नहीं, रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा, x ऐसे है, x एक प्रकृत संख्या है। x क्या है, प्रकृत संख्या है, जो क्या है 5 से तो छोटा है। ठीक है, और साथ ही 7 से बड़ा है। ठीक है, अब देखो प्रकृत संख्या आपको पहले मैं लिख देता हूं, यहाँ पे 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 5 6 7 ऐसे चली जाती हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझना, ये कह रहा है कि x वो है जो 5 से छोटा है। ये लो 5 से छोटा क्या हुआ, मतलब ये 1 2 3 4 ये होंगी, ये सदस्य के अंदर होंगी, और साथ ही 7 से
बड़ा है, ये सिंबल जिधर खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है, तो 7 से बड़ा है। और यहाँ पे सिंबल देखो ये किधर खुला है, 5, यानी कि 5 से छोटा है, जिधर ये बंद होता है उधर मतलब छोटा होता है, तो एक्स क्या है, छोटा है, यहाँ पे एक्स बड़ा है। तो 7 से बड़ी, 7 से बड़ी क्या हो जाएगी, 8, 9, 10। तो क्या ऐसा कोई संख्या है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? नहीं, ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती। तो यानी कि ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है, ठीक है। चौथा देखिए, y ऐसे है कि y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ये लो, उभयनिष्ठ का मतलब पता है क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है दो रेखाएं जाएं, जहां पे कट करें उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, मतलब वो बिंदु दोनों रेखाओं के अंदर हो। तो ये बिंदु आपका होगा क्या, उभयनिष्ठ। और ये कह रहा है कि समांतर रेखा, समांतर रेखा आपको पता है क्या होती है, जो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर दूरी पे चले, मतलब यहाँ पे जो दूरी है वही दूरी यहाँ पे भी हो, आगे भी वही दूरी हो, इनके बीच की दूरी कम ही ना हो। तो जब दो रेखाओं के बीच की दूरी कम ही नहीं होगी तो वो कहाँ प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब उसमें उभयनिष्ठ बिंदु तो आएगा ही नहीं कभी। यानी कि ऐसा कोई समुच्चय न, इस ऐसी कोई बिंदु हो ही नहीं सकती कि दो रेखाएं समांतर हों और उनमें उभयनिष्ठ बिंदु। तो ये भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? अब यहाँ पे हमें बताना है परिमित कौन सा है, कौन सा अपरिमित है। पहला पढ़ो, वर्ष के महीने का समुच्चय, एक साल में जो जितने महीने होते हैं उनका समुच्चय, ये क्या है, परिमित है या अपरिमित है? तो सबसे पहले आप इसको लिखो। तो वर्ष में आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये तो इनमें देखो अवयव क्या है, निश्चित रूप से सीमित है, यही है, और नहीं होते वर्ष के महीने, एक साल में महीने यही होते हैं। तो ये क्या सीमित है या असीमित? सीमित है भाई, तो ये कैसा है, परिमित है, ठीक है। तो इस तरह लिख देंगे, ये क्या है, परिमित है, ठीक है। इसके आगे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 और उसके बाद डॉट डॉट 3 बिंदुएं लगा है, मतलब ये ऐसे चला जा रहा है नंबर। तो ये क्या परिमित है, निश्चित है क्या? नहीं, ये क्या है, अपरिमित है, ठीक है। तीसरा देखो 1 2 3 उसके बाद डॉट डॉट लगा है, ये चलता हुआ जा रहा है, पर 99 और 100 लास्ट में क्या हुआ, 100 तक ही जा रहा है। तो हमें पता है ये 1 से स्टार्ट हुआ है, 100 तक ही गया है, तो ये क्या हुआ, निश्चित हुआ। यानी कि ये क्या है, परिमित है, सीमित है, परिमित है। चौथा देखो, 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़ा, ठीक है, 100 से बड़ा आपका धनात्मक हो और पूर्णांक हो। पूर्णांक पता है, जिसमें ऋणात्मक वाली संख्याएं होती हैं, जिसमें जीरो भी होता है, 1 2 ऐसे चला जाए, और इधर माइनस में भी साथ साथ चले, इसी को बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो ये कह रहा है कि 100 से बड़ी धनात्मक की ओर, यानी कि इधर 100 से बड़ी पूर्णांक, तो 100 से बड़ी 101, फिर क्या 102, 103, और ये चलती ही चली जाएगी, ये रुकेगी नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या अनंत तक जाती है, लिखते रहो आप। तो ये कैसी हुई, ये क्या हुई, अपरिमित हुई। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटी जो प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ये तो निश्चित ही है ना। आप एक से जाओगे, एक से ढूंढते हुए जाओगे, अभाज्य संख्याएं कौन है, कहाँ तक, 99 तक। तो जो भी संख्याएं मिलेंगी आप इनके बीच में लिख दोगे, और ये आपको क्या है, निश्चित है, सीमित ही है, 99 से ऊपर आपको नहीं ढूंढनी है। तो ये क्या हुआ, परिमित है। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। इसमें भी वही चीज बतानी है, परिमित कौन सा है, कौन सा अपरिमित है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष आपको पता है ये होती है एक्स अक्ष, और जो ऐसे खड़ी रेखा बनती है ये आपकी बनती है वाई अक्ष। कार्तीय तल में आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ज्यामिति में। तो इसमें आप होती है एक्स अक्ष,
एक्स अक्ष के समानांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं अभी बात की कि वो रेखाएं जिनके बीच की दूरी कभी कम नहीं होती। तो मान लो एक्स अक्ष के समानांतर ये खींच दी, ये खींच दी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी सेम होगी, हर जगह सेम रहेगी। जैसे रेल की पटरी होती है, उनके दोनों पटरियों के बीच में जगह क्या होती है, बराबर होती है हर जगह, कम नहीं होगी ना ज़्यादा ही होगी, सेम रहेगी। वो समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रूप से होती हैं, ठीक है। तो ऐसी, तो ये कह रहा है एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय, मतलब एक्स अक्ष के कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो भाई आप यहाँ पे खींचो, यहाँ पे खींचो, यहाँ पे खींचो, खींचे खींचे खींच, कितना भी खींचते चले जाओ, ऊपर भी ऐसे कितनी भी खींचते चले जाओ, एक्स अक्ष के समानांतर ही होंगे सारी। हाँ, खींच सकते हो, जितनी चाहे उतनी खींच सकते हो। तो ये क्या सीमित है, क्या आप जितनी खींचोगे उतनी बनती चली जाएंगी भाई, रुकेगी ही नहीं। तो ये क्या है, अपरिमित है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं आपको पता है, ए बी और ऐसे शुरू होता है, ये जेड तक ही जाता है। तो ये तो आपको निश्चित है, परिमित रूप से पता है, सीमित है, आपको दिख ही रहा है। तो ये क्या होगा, परिमित है। परिमित समुच्चय है, ठीक है। अगला है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, मतलब वो संख्याएं जो 5 से भाग दो तो चली जाएं। तो ये कितनी हो सकती हैं, ये अनंत हो सकती हैं भाई। 5 का पहाड़े में कितनी पढ़ाई आती जाएंगी, मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, जितनी भी संख्या आती जाएंगी। तो आप 5 का पहाड़ा कितने तक पढ़ोगे, पढ़ते ही जाओ, खत्म ही नहीं होने वाला। तो ये क्या होगा, अपरिमित। अभी तक आप समझते सिर्फ 10 तक ही पढ़ेंगे, भाई पढ़ते जाओ, खत्म ही नहीं होंगी, इतनी संख्याएं आपको मिलेंगी जो 5 से भाग चली जाएंगी, आप लिखते ही रहो, खत्म ही नहीं होगी। तो ये अनंत होंगी, इसलिए आप इनको अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब बताओ पृथ्वी पे कितने जानवर रहते हैं, आप गिन सकते हो क्या? आप बता सकते हो कितने हैं? नहीं बता सकते, ठीक है। क्योंकि जो तो मान लो गांव में है उनको आप बता सकते हो, जंगलों में है वहाँ पे कौन जाएगा गिनने भाई। तो इनका भी निश्चित रूप से नहीं पता, यानी कि ये भी क्या है, अपरिमित समुच्चय है। मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु होता कहाँ पे है, देखा आपने कार्तीय तल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। ये जो बिंदु होता है, ये केंद्र पे जहाँ पे दोनों रेखाएं कट कर रही हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु 0। यहाँ से होकर जाने वाले वृत्त मतलब सर्कल कितने हो बन सकते हैं। तो भाई देखो, यहाँ से आप बनाओ, एक बन जाएंगे, ये बनाओ फिर यहीं से जा रहा है, कोई और बनाओ फिर यहीं से जा रहा है, उस वृत्त की बस परिधि यहाँ पे टच करे, इस बिंदु से जाए, बस ऐसे 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 कितने भी बनाओ, बनते ही रहेंगे, ठीक है, कभी खत्म नहीं होगा। जितना बनाना चाहो उतना बना सकते हो, यानी कि ये भी निश्चित नहीं है, सीमित नहीं है, यानी कि ये भी क्या है, अपरिमित समुच्चय है।